नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजहर है और ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं लखनऊ में अपने छोटे से घर में रहता था। लखनऊ की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से मैं थोड़ा थक गया था। मेरी बहन शहनाज की शादी हरदोई के पास एक गांव बिलग्राम में हुई थी और कई सालों बाद अब मैं उससे मिलने जा रहा था। मुझे याद है, उस दिन सुबह से ही मन में एक अलग ही खुशी थी। मैंने सोचा था कि बहन के ससुराल वालों के लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा, इसलिए मैंने बाजार से ढेर सारी चीजें खरीदी। मिठाइयाँ, ताजे फल, सूखे मेवे और कुछ कपड़े। मेरा बैग इतना भारी हो गया था कि उसे उठाने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मन में उत्साह था कि सबको खुश देखूंगा। उस दिन दोपहर को मैंने लखनऊ स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में भीड़ थी, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठा और बाहर के नज़ारे देखता रहा। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और खेतों की हरियाली दिखने लगी थी। हरदोई तक का सफर करीब 2 घंटे का था। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने बस स्टैंड की ओर कदम बढ़ाए। स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराई। सड़क किनारे चाय और नाश्ते की दुकानें खुली थी, लेकिन ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान अब समेट रहे थे। चारों तरफ हलचल अब कम हो चुकी थी। फिर बस स्टैंड पर पहुंचते ही मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ लोग अपने अपने सामान के साथ बैठे थे, तो कुछ बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बिलग्राम के लिए बस मिली, जो मुझे रात करीब 11 बजे तक पहुंचा देगी। बस में चढ़कर मैं खिड़की के पास बैठ गया। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे सफर कुछ सुकून भरा लग रहा था। मुझे पता था कि बस मुझे गांव के पास तक ही छोड़ेगी और वहां से बहन के ससुराल तक 5 किलोमीटर पैदल ही चलाऊंगा मुझे। लेकिन उस वक्त मैंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। सोचा, रात का सफर है, ठंडी हवा चलेगी और चांदनी में चलना अच्छा लगेगा। रास्ता आराम से मजे से कट जाएगा। आखिरकार बस ने मुझे बिलग्राम के पास छोड़ा। एक छोटे से ढाबे पर उतार दिया। अब वहां सिर्फ ढाबे की हल्की रोशनी थी, जिसके नीचे कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। कुछ ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों के पास खड़े होकर बीड़ी पी रहे थे। मैंने उधर उधर देखा। ढाबे की रोशनी से परे हर तरफ अंधेरा फैला था। मैंने अपने बैग को कंधे पर ठीक से टांगा और सीधे चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, टेढ़ा मेढ़ा, और दोनों ओर खेत फैले हुए थे। ऊंची ऊंची फसलें हवा में हिल रही थी और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था और झींगरों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। कभी कभी कोई रात का कीड़ा चिल्लाता, तो एक पल को सन्नाटा टूटता और फिर वही गहरी खामोशी छा जाती। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। रात का सन्नाटा जितना सुकून भरा था, उतना ही डरावना भी लग रहा था। फिर मैंने अपनी शॉल ठीक की और जीन्स की जेब में हाथ डालकर मैं सीधा चलने लगा। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने रुककर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत और अंधेरा। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहे हैं। फिर मैंने बैग को थोड़ा और कसकर पकड़ा और चलता रहा। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद मुझे फिर वही एहसास हुआ। इस बार मुझे लगा कि कोई मेरे आसपास तो जरूर है। मेरे कानों में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई पास में खड़ा है। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। अब दिल में एक हल्का सा डर बैठ गया। मैंने खुद को समझाया, असर तू बस थक गया है, रात का वक्त है, दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों को जड़ कर दिया। अजहर, एक धीमी ठंडी आवाज मेरे पीछे से आई। वो इतनी गहरी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मैं रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गई और माथे से पसीना छूटने लगा। मैंने सोचा शायद कोई जान पहचान का होगा। हो सकता है गांव का कोई आदमी हो जो मुझे पहचानता हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। अब मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से बहन के घर पहुंच जाऊं। लेकिन अभी मैं कुछ कदम ही चला था कि फिर वही आवाज आई।
अजहर, मिठाई लाए हो? इस बार आवाज साफ थी और इतनी करीब कि लगा कि कोई मेरे कानों के पास बोल रहा है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने बैग को देखा, उसमें मिठाई के डिब्बे थे, लेकिन यह बात तो किसी को पता ही नहीं थी कि मैं मिठाई लाया हूं। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? मैं अब डर के मारे कांप रहा था। मेरे हाथों से बैग फिसलने लगा, लेकिन मैंने उसे किसी तरह संभाला। मैंने सोचा, अब और नहीं, मुझे देखना होगा कि यह सब क्या है और कौन है। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरे सामने एक लंबी सफेद आकृति खड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी ऊंचाई 10-11 फीट से कम नहीं होगी। उसका पूरा शरीर सफेद था, जैसे चमकदार धुंध का बना हो। उसकी आंखें लाल थी, किसी बल्ब की तरह, जिनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैली थी, मीठी लेकिन इतनी डरावनी कि मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। उसका चेहरा तो इंसानों जैसा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे भयानक बना रहा था। फिर उसके होठ हल्के से हिले, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। बैग मेरे हाथ से छूट गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो चीज अब और मेरे करीब आ रही थी। उसने अपनी गहरी डरावनी आवाज में कहा, अगर तुमने मिठाई नहीं दी तो यहां मारे जाओगे। मैं मीठे पकवानों का भूखा हूं। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मेरे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने फिर जमीन पर पड़े बैग की ओर देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बैग को खोला और मिठाई का डिब्बा निकाला। ले लो, मैंने कांपती आवाज में कहा और डिब्बा उसके सामने रख दिया। उसने अपने लंबे पतले हाथों से डिब्बा उठाया। उसके नाखून इतने बड़े और नुकीले थे कि उन्हें देखकर ही डर लग रहा था। जैसे ही उसने मिठाई को छुआ, उसके नाखून लाल हो गए, जैसे उनमें खून भर गया हो। उसने डिब्बा खोला और मिठाई को तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसकी हर हरकत इतनी डरावनी थी कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे जैसे वो मिठाई खाया जा रहा था, उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उसकी सफेद चमक अब कम हो रही थी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह हवा में घुल गया। मेरे सामने अब सिर्फ मिठाई का खाली डिब्बा पड़ा था। मैं हाँफ रहा था, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ रात का सन्नाटा और मेरी तेज धड़कनें। मैंने हिम्मत जुटाई, अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। मुझे बस एक ही ख्याल था, बहन के घर पहुंचना है। जब मैं बहन के घर ससुराल पहुंचा तो दरवाजा खटखटाने की भी ताकत नहीं बची थी मुझ में। फिर किसी तरह मैंने आवाज लगाई और मेरे जीजा ने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर वो चौंक गए। असर, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने पूछा। मैं अंदर गया, पानी पिया और फिर धीरे धीरे उन्हें सारी बात बता दी। फिर जीजा बोले, वो एक जिन है, हमारे गांव के पास सालों से भटक रहा है। कई लोगों ने उसे देखा है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे कुछ न कुछ देना पड़ता है। तू खुशकिस्मत था कि तेरे पास मिठाई थी, नहीं तो ना जाने क्या होता। फिर जीजा बोले, गलती मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें इस बात से पहले अवगत नहीं कराया। मुझे माफ कर दो असर, मेरी ही वजह से आज तुम्हें उस जिन्न का सामना करना पड़ा। उनकी बात सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। आज भी जब मैं वो गांव जाता हूं तो वो रास्ता देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।